बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी मित्रों का अनंत में स्वागत करते हैं। ये एक बहुत ही खास विशेष अवसर है। वैसे तो हर अवसर, समय का हर पड़ाव अपने आप में विशेष, लेकिन फिर भी हमारी यात्रा में, मनुष्यता के विकास क्रम में कई ऐसे अवसर होते हैं जो खास हो जाते हैं। जैसे कोई जगह खास होती है, प्लेस, स्पेस, ऐसे ही कोई वक्त भी खास हो जाता है, कोई टाइम फ्रेम। और स्थान और समय की ये विशेषता निर्धारित होती है उसमें घटने वाली घटनाओं से। भारत में हर पूर्णिमा को वैसे तो विशेष महत्व दिया जाता रहा। भगवान बुद्ध से पहले भी इस वैशाख पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया जाता रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसे चुनकर और विशेष बना दिया। मनुष्यता की जो करवट उस समय हो गई थी वो इतनी विषाद से भरी थी। धर्म के नाम पर इतना पाखंड, कर्मकांड, इतना ओढ़ा हुआ ज्ञान, इतनी व्यर्थता सब चारों तरफ फैली हुई थी। वास्तविक अर्थों में मनुष्यता त्राही कर रही थी। ज्ञान की कमी नहीं थी, ज्ञानियों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब अंधेरे में भटक रहे थे। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, और जो तथाकथित ज्ञान की, बोध की घटना है वो भी वैशाख पूर्णिमा। तथाकथित मैं क्यों कह रहा हूं इसको अभी बताता हूं। और फिर उनके शरीर छूटने की घटना, महापरिनिर्वाण, वो भी वैशाख पूर्णिमा। ये संयोग नहीं हो सकता। अगर कोई सोचे संयोग है तो इतना बड़ा संयोग संभव नहीं होता जब तक उसको पहले से ही तय न कर लिया गया हो। और क्यों चुना गया होगा वैशाख पूर्णिमा को, उसका भी कारण है। ये गर्मी का मौसम है, आंधियों अंधड़ों का मौसम है, हमेशा से ऐसा ही रहा। वक्त कई करवट लेता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां एक जैसी मिलती जुलती होती। तो ये एक ऐसा मौसम और समय रहा है हमेशा से जो कुछ अनिश्चित सा है। आज भी तुम देखो कब आंधियां आ जाएं, कब अंधड़ खड़ा हो जाए, गर्मी है और कभी गर्मी नहीं भी है, अनिश्चितता है मौसम में। और फिर इस सब के बीच सुकून देने वाली कोई घटना, वो ऐसे ही होती है जैसे पूर्णिमा का चांद आसमान में होगा, शीतल, कोमल रोशनी से भरा हुआ, डेलिकेट। तथाकथित बोध इसलिए क्योंकि वो पहले से ही पूर्ण पैदा हुए, पूर्ण ही चले। कोई भी इनलाइटनमेंट उनको नहीं घटा, वो जैसे थे वैसे ही थे। लोगों को लेकिन बताना था, लोगों को बताना था कि ऐसा होता है, इसलिए ये घटना और वो पूरा ड्रामा करना पड़ा
साधना का ड्रामा करना पड़ा, भटकने का, घूमने का, पीड़ा का, दुख का, सब का। क्योंकि अगर ऐसे ही वो कहने लग जाते तो शायद कोई सुनता नहीं। लोग कहते कि ठीक है भाई, आप महान हैं, पहुँचे हुए हैं, आपको हुआ होगा। और फिर अगर वो बिल्कुल सामान्य घर में पैदा होते, गरीब घर में, जैसे कबीर पैदा हो गए, वो वक्त ऐसा था कि लोग तब भी नहीं सुनते। वो वक्त करीब करीब वैसा ही था जैसा आज का वक्त है। आज भी अध्यात्म को हम मटेरियलिज्म के प्लेटफॉर्म पर ही तय करते हैं। कौन गुरु कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, तो हम तय करेंगे कितने आश्रम हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी किताबें हैं, कितना क्या है, कितने शिष्य हैं। लेकिन ये सब मटेरियल है, उसकी प्रेजेंस महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध ने, और केवल बुद्ध ने नहीं, उनके पीछे महान बुद्धों की जो पूरी टीम थी, उसने तय किया कि पहले इनको राजघराने में पैदा किया जाए, जिससे कि लोगों को ये कहने को ना हो जाए कि भाई आप तो समझा रहे हैं ये बातें, लेकिन पहले हमको कुछ पा लेने दीजिए, पहले हमको वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो सुविधा, वो संसाधन पाने दीजिए। तो उनको तो बना बनाया सब मिल गया, आसान था। फिर उनको ये दिखाना था कि इससे कुछ नहीं मिलता। ये सब होने के बावजूद भी जीवन में कोई मीनिंग, कोई अर्थ, कोई स्टार नहीं पैदा होता। तो उन्होंने घोषणा कर दी, राजघराने में पैदा होकर, सारे सुख सुविधाओं को देखकर, भोग कर, जी कर, ऐसा नहीं रहा कि बचपन से वो निर्लिप्त और अलग हो गए, जिया उनको, तभी कह पाए। तो लोगों पर असर पड़ा कि भाई इसने तो सब देखा और फिर कह रहा है कुछ नहीं मिलता, जीवन खाली है, अर्थहीन है और मुझे अर्थ की तलाश। तब वो अर्थ की तलाश में निकल गए। अब 6 साढ़े 6 साल के, 7 साल के पीरियड में, वक्त में, उस समय के जितने भी प्रसिद्ध श्रेष्ठ गुरु थे वो सबसे मिल लेते हैं। जो जो वो साधना बताते हैं वो सब वो कर लेते हैं, जितना भी दर्शन बताते हैं वो सब सीख लेते हैं और फिर डिक्लेयर कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और उन गुरुओं ने कह दिया कि ये उस मुकाम पर हैं जहां पर मैं हूं या जो मैं जानता हूं, इससे आगे मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने सब निष्ठा से किया। अगर वो ना करते, ध्यान न करते, साधना न करते, तपस्या न करते, तो लोग कहते आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपकी बात हम क्या सुने, करने से बहुत कुछ होता है। और एक व्यक्ति है जो सब कर लेता है, करने के बाद कहता है भी नहीं होता। और जो करने की शिक्षा देने वाला गुरु है वो भी कह देता है कि सिद्धार्थ ने तो सब कुछ कर लिया है, इससे आगे कुछ करने की संभावना नहीं। तो ये ड्रामे का एक और पार्ट था, उस नाटक का एक और हिस्सा। क्योंकि इतने कम समय में ये संभव नहीं है कि कोई इतनी साधनाएं कर ले और उन सबको उपलब्ध करके उनको रिजेक्ट भी कर दे, ये संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति उस अवस्था में आए जो पहले से ही वहां पर पहुंचा हुआ। आधुनिक समय में ऐसी ही घटना रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई। उन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत सारी साधनाएं, पद्धतियां, मार्ग अपनाकर ये कहने की कोशिश करी कि सब एक ही जगह ले जाते हैं। तो हर किस्म की साधना का जो ढंग था वो उन्होंने किया। और अंतिम रूप से जो बहुत प्रचलित उस समय भारत में हो गया था, तपश्चर्या का, अपने को सताने का, शरीर को सुखाने का, उसको भी उन्होंने अंतिम सीमा तक खींचा कि जब शरीर उनका जर्जर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि वो ठीक से चल भी न पाए,
एक पतली सी नदी की धारा भी न पार कर पाए, वहां तक। और ये करके भी उन्होंने वो दिखाया कि साधना में अपने प्राण डालने पड़ते। ये जीवन दांव पे लगाने की बात है, ये खेल खिलवाड़ की बात नहीं है, ये टाइम पास की बात नहीं है, ये 3 दिन के 4 दिन के कैंप कर लेने वाली बात नहीं है कि गए कैंप किया और ज्ञान मिल गया। जान डाल दी, मरने पे आ गया इंसान, और फिर भी वो कहता है कि कुछ हुआ नहीं, सब कर लिया, लेकिन वो चीज नहीं है। उनके आसपास के लोग भी उनसे चमत्कृत थे, प्रभावित थे, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी सिद्धार्थ कहते हैं नहीं, वो बात नहीं। और फिर वो घटना दूसरी जो उस स्क्रिप्ट का हिस्सा थी, जिसका साक्षी वैशाख पूर्णिमा का दिन बना, कि जब निरंजना नदी को पार करते हुए वो गिर गए, नहीं पार कर पाए, तो किसी तरह घिसट कर पहुँच कर उस वृक्ष के नीचे पहुँचे, बैठे और सब छोड़ दिया, जो भी किया, जाना, अनुभव किया, सब त्याग दिया और शांति में बैठ गए। तब कहते हैं कि एक स्त्री उधर से गुजरी और उसने देखा, उसको लगा ये तो कुछ अलौकिक दिव्य व्यक्ति है, और उसने उनको, उनके शरीर को देखकर, उनकी दयनीय हालत को देखकर उनको भोजन दिया, खीर दी, क्योंकि उसको लगा कि शायद ये व्यक्ति भूख से मर रहा है। उन्होंने खा ली। तो जो उनके पीछे के सहयोगी और मित्र थे वो उनको छोड़ के चले गए। उनको लगा कि ये पथभ्रष्ट हो गए, क्योंकि तपश्चर्या तोड़ दी। और तब उन्होंने घोषणा करी कि मुझे बोध उपलब्ध हो गया है, मैं उस बोध को जान चुका हूं। और उसकी उन्होंने घोषणा की वैशाख पूर्णिमा के इस ओकेजन में। तो उस घोषणा का साक्षी यह अवसर बना। और घोषणा क्या की, इतनी सरल सी कि सुनकर हैरानी हो किसी को, अरे ये बात तो हमको पहले से ही पता थी, इसके लिए इतने पापड़ बेलने की जरूरत क्या थी। घर छोड़ा, इतनी साधना करी, शरीर को सुखाया, और फिर वो कहते हैं कि ये तो पहले से ही था, जो बोध मिला है ये तो कभी खोया ही नहीं था, ये तो हमेशा से था। और वो है जीवन की सहजता के परम स्वीकार का बोध, जीवन की अनिश्चितता के परम स्वीकार का बोध। जीवन अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, एक साथ है, जुड़ा हुआ है, कुछ आगे और पीछे नहीं, कुछ ऊंचे और नीचे नहीं, इसका बोध। कितना सरल।